तो अब यही जो बात थी, हुआ एक ऐसा इंसिडेंट आया नज़रों के सामने, एंड देन वही चीज़ें माइंड में चलती जा रही हैं कि मतलब एक माँ होने की प्रोसेस में, माँ बनने की प्रोसेस में, माँ बनने की जर्नी में स्वयं के होने को इग्नोर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, या स्वयं को नहीं चुना गया। अब वही बात है, जब बात दूसरे तीसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, तब उसे नहीं बदल सकते हम। जब दूसरे तीसरे पॉइंट पे हम चले जाते हैं ना, तब से वहाँ से क्या बोलते हैं, वहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बात जब पहले पॉइंट पे हो ना, तभी सोचना पड़ता है। मतलब जब पहले पॉइंट पे बात हो, जब पेरेंट्स के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम वहाँ पे जाके कर लेना, है ना, तभी गलत बन जाना चाहिए था, तभी गाली खा लेनी चाहिए थी, तभी ताने सुन लेने चाहिए थे, तभी बदतमीज़ बन जाना चाहिए था, तभी कैरेक्टर लेस बन जाना चाहिए था। वो ज़्यादा बेहतर था। एटलीस्ट ये जो दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट पे सिचुएशन आ रही है ना, ये नहीं आती, तब ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि गाली भी खाते ना तो यार, माँ बाप गालियाँ देते हैं, सबके देते हैं। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जिसके माँ बाप गालियाँ नहीं देते हैं, सबके देते हैं, ठीक है। पर कुछ समय बाद दे पहले जैसे ही हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लेकिन हम उस पहले इमोशन में बह जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तब भी हम अपने सिर्फ और सिर्फ उनकी लड़की के रूप में सोचते हैं, तब भी हम एक कॉन्शियस पर्सन के रूप में नहीं सोच पाते। तब हमारे पास मौका होता है कॉन्शियस पर्सन के रूप में चुनने का, खुद को चुने जाने का। तब हमें हमारे लड़की होने को साइड में रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा। क्योंकि लड़की की जो लाइफ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक दो मामलों में ना बहुत ज़्यादा स्वार्थी बनना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अब तो बन रही हैं लड़कियां, लेकिन अब भी स्वार्थी वो लड़कियां बन रही हैं इस रूप को लेकर के, जो समाज में इस बात को लेकर के गलत उदाहरण पेश कर रही हैं। मैं नहीं कह रही किसी को भी सारी लड़कियां अच्छी हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि सारी लड़कियां जो हैं वो गेहूं ही हैं, उनमें घुन नहीं है, गलत बात है। पता क्या है, अपने अधिकारों का ज्ञान उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा है जो गलत दिशा में जा रही हैं, लेकिन अपने अधिकारों का ज्ञान उन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं है जो एक सही दिशा में जा रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में, है ना, अपने कॉन्शियस पर्सन के रूप में उसको ज़्यादा पता होना चाहिए। लेकिन उनको नहीं पता। मतलब जिनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना आना चाहिए, उन्हें पता है बहुत ज़्यादा, जबकि वो अपने अधिकारों को गलत रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, है ना। और जिन लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि वो सही दिशा में जा रही, उन्हें पता ही नहीं है। ये दिक्कत हो रखी है ना। लड़की की ज़िंदगी में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज, है ना। उनकी पर्सनालिटी तक चेंज हो जाती है, उनके बोलने का, उनके पहनने का, उनके ओढ़ने का, उनके रहन सहन का, उनके खाने पीने का, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जब एक दो चीज़ें लड़की की ज़िंदगी में इतना चेंज ले आती हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि उस एक पॉइंट के बारे में, उस एक बात के बारे में लड़कियों को कितना सोचना चाहिए। एक ज़िंदगी में दो चीज़ों के लिए ना, लड़की को स्पेशली होना तो हर किसी को चाहिए, बट लड़कियों को ना दो मामलों के रूप में बहुत स्वार्थी होना चाहिए। एक, अपनी लाइफ के ड्रीम को लेकर के, जो भी वो अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं, अचीवमेंट्स, पढ़ाई को लेकर के, वो एजुकेशन को लेकर के, एंड अचीवमेंट्स जो भी वो बनना चाहती हैं, उनका ड्रीम जो भी है ना। एक तो उसके रूप में सोसाइटी, मैं घटिया चीज़ों के लिए नहीं कह रही हूँ, है ना। मैं उस एक वो जो लोगों ने एक घटिया फेमिनिज्म विचारधारा चला रखी है, उसके बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं लड़कियों के ड्रीम्स के बारे में बात कर रही हूँ, उनके कॉन्शियस पर्सन, उनके क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, वो क्या सोचती हैं, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हैं, कहाँ पहुँचना चाहती हैं, सही चीज़ जो है, सही बात जो है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड एक दूसरा पॉइंट जो है वो है शादी का, शादी, लाइफ पार्टनर। एक इस बात के बारे में, लड़कियों को बहुत 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 स्वार्थी होना चाहिए। इवन इतना स्वार्थी कि अगर आपके घर वाले भी अगर आपको कैरेक्टरलेस, बदतमीज़ और पता नहीं कित कित घटिया शब्दों से नवाज रहे हैं ना, स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आप उस रिश्ते में बंधोगे, आप किसी दूसरे बंदे के साथ जाओगे, उसके घर पे जाओगे,
ठीक है, घर आपको छोड़ना है, दूसरे के घर में आप जाओगे, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी, इवन पार्टनर भी आपकी चॉइस का नहीं है, पहली बात, ठीक है। आपके साथ दूसरे की चॉइस से, आपके जिस बंदे के साथ जा रहे हो, जिसको भी आपके साथ बांधा गया है, आपको जिसके साथ बांधा गया है ना, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा आपके साथ, है ना, उस सिचुएशन को आप लोग झेलोगे, मानसिक रूप से आप उसमें रहोगे, शारीरिक रूप से आप उसमें रहोगे, है ना। तो जब सब कुछ आपको उसमें ही इन्वॉल्व रहना है, देन तो फिर इतना राइट किसी भी दूसरे बंदे को क्यों देना है कि वो इस मामले को लेकर के आपके ऊपर चढ़ जाए, चाहे वो कोई भी हो, एनी अदर, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये सही बात है कि एक शादी जो है ना, हर इंसान का एक पर्सनल होता है, इसमें किसी दूसरे को घुसना ही नहीं चाहिए, है ना। पर जैसे भी है। और दूसरी बात पता है क्या होता है कि जब आप उस चीज़ में बंध जाते हो, आप उस एक रिश्ते में बंध जाते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप कहते हो ना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पता सामने से क्या जवाब मिलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। लोगों ने कह दिया कोई बात नहीं, फेस आपको करना है। तो बाद में ये बातें सुननी पड़े, उससे बेटर है कि अभी उस बारे में सोच लिया जाए, बहुत ठंडे दिमाग से एकदम। मैं वही बोल रही हूँ कि इस एक बात के लिए बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाओ यार, सीरियसली, क्योंकि लड़की की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है ना। और बहुत ज़रूरी है कि इन दो चीज़ों के बारे में एक वुमेन के रूप से कम और एक कॉन्शियस पर्सन के रूप से ज़्यादा सोचा जाए। रहो लड़की बन के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लाइफ के ये जो मुद्दे हैं, स्पेशली 2 या 3 ये जो मुद्दे हैं, इनमें आपको वुमेन से अलग हट करके सोचना पड़ेगा। पर वही है ना कि हम लोग ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़िंदगी के मज़ों में कि हम दूसरों की ज़िंदगी को देख ही नहीं पाते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं की ज़िंदगी को देखना चाहिए, बहू होने की ज़िम्मेदारी भी निभाना और एक वर्किंग वुमेन होने की भी ज़िम्मेदारी निभाना, जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो करती है कोशिश, ठीक है, जब तक चीज़ें सही चलती रहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद ससुराल वालों की फिर से एक एक्सपेक्टेशन लड़कियों से कि अब वो बच्चा पैदा करें, है ना, कि अब वो घर को चश्मो चिराग दें, वंश आगे बढ़ाएं, फलाना ढिंका। हालांकि लड़कियां और लड़के जिस भी तरीके के होते हैं आज के समय में, जैसे भी हैं, दे फैमिली प्लानिंग करते हैं वो लोग कि इतने टाइम तक जो है चीज़ें ऐसे रहेंगी और आगे देखेंगे, जो भी जैसे भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, वो करते हैं। बट क्या कहें पता नहीं, अनप्लान्ड तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, लड़कियों से एक्सपेक्टेशन की जाती हैं। हालांकि वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, जो भी है। पर अगर ये चीज़ हो जाए, मान लो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, हो जाए, अब क्या करेगी वो? क्या वो जॉब को कंटिन्यू रखेगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो नहीं भी करना चाहे, हो सकता है वो नहीं भी करना चाहे। और अगर ये बात बोलें कि आज लड़कियां अगर लेट करे शादी, तो फिर देन वो जो हैं, जैसे भी डॉक्टर से सलाह मशवरा करती है, देन डॉक्टर्स की यही सलाह होती है कि ऑलरेडी एज तो है ही, बाद में लेट ही होगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फलाना ढिंका, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन लड़कियों को जो है वो चीज़ें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। मैं नहीं कह रही कि ये चीज़ गलत है, गलत नहीं कह सकते, पर कहने का मतलब ये है कि इस एक बात को करने के बाद, मतलब जब एक बच्चे वाली सिचुएशन होती है, बच्चे वाली, है ना, जब लड़की एक अलग फेस में प्रवेश करती है माँ बनने वाली जर्नी में, वहाँ से ना लड़की की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज, क्योंकि अब वो खुद पे ध्यान नहीं देगी, है ना। अब उसका पूरा का पूरा फोकस उसका जो है खुद से हट करके उस बच्चे पे चला जाएगा। उसके वोम में गर्भ में आने से लेकर के उसके पैदा होने तक, एंड पैदा होने के उसके 5-6 साल बाद तक का जो टाइमलाइन है, उस दौरान लड़की खुद पर ध्यान दे ही नहीं सकती। उसका पूरा फोकस इस बच्चे पे जाएगा, है ना चाहते हुए भी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल मायके वाली उस बात से कि तुम्हें जो करना है अपने घर पे कर लेना, अपने घर पे मतलब अपने ससुराल में जो भी करना है, जैसे जीना है वैसे जीना, जैसा घूमना है वैसे घूमना। पर क्या आप वैसा कर पाएगी?
सिर्फ मैं कहूँ कि लड़कियों को एक तरह से एक कल्पना दी गई, एक कल्पना दी गई कि तुम वहाँ पे जाके जी लेना, लेकिन ये तो बताया नहीं कि वहाँ पे जीना तो है, वो तो बहुत ही अलग सिचुएशन है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को पता नहीं होता, पता होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं होप रहती है कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, हम ये भी अपने आप को भी देख लेंगे, हमारी लाइफ को भी देख लेंगे, हमारी जॉब को भी देख लेंगे, हमारी पढ़ाई को भी देख लेंगे, हमारी अचीवमेंट्स को भी देख लेंगे, और हम अपने घर को, रिश्तों को, फैमिली को भी देख लेंगे, है ना। उसे लगता है कि वो देख लेगी, पर नहीं हो पाता, उसे दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है, और भले ही वो बाद में कंटिन्यू कर ले, लेकिन मैं कहूँ 5 से 6 सालों के लिए उसे स्टॉप करना पड़ेगा, ज़रूरत है, वो करना पड़ेगा उसको, वो नहीं भी चाहेगी तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का वर्क प्लेस एक सा नहीं होता, जहाँ वो काम कर रही है वो भी एक सा नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वर्किंग प्लेस भी होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब दोनों में से एक ही बात है, या तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दे, उसको मना कर दे, या फिर वो जो उसके अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी एजुकेशन है, उसको इग्नोर कर दे। दोनों में से किसी एक को से एक टाइम पे चुनना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, है ना, ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये वाली चीज़ जहाँ पे एक लड़की को सिलेक्ट करना, हालांकि हम लोग जानते हैं कि एक इंसान के भीतर राक्षस भी होते हैं और देवता भी होते हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ एक इंसान को खींचते हैं कि हम पर कौन सी एनर्जी जो है वो, हम किसको ज़्यादा वो करेंगे, हम गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे या हम सही चीज़ों की तरफ जाएंगे। वुमेन के अंदर, मैं नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं कहूँगी, पर मैं कहूँगी कि वुमेन के अंदर जो दो वो होती है ना, एक होती है वुमेन होने की, एक होती है महिला होने की, और एक दूसरी जो होती है उसकी कॉन्शियस पर्सन होने की, है ना, कि वो क्या करेगी, वो महिला होने की जिम्मेदारी चुनेगी, महिला होने की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुनेगी, या खुद क्यों होने की अपनी कॉन्शियसनेस को चुनेगी, है ना। और मुझे जो लगता है कि ज़्यादातर महिलाएं, मैक्सिमम लेडीज़ जो हैं, वो अपने वुमेन होने को ज़्यादा चुनती हैं बजाय कॉन्शियस पर्सन होने के, ज़्यादा चुनती हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसी महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जिन्होंने भले ही एक पत्नी के रूप में अपने घर को छोड़ा हो, लेकिन ऐसी महिलाएं मुझे नहीं पता मिलती हैं कि जिन्होंने एक माँ होने के रूप में अपने घर को छोड़ा और अपने बच्चे छोड़े हों। मुझे नहीं लगता कि उसने ज्ञान पाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया हो, कि उसने ज्ञानी होने के लिए, विदुषी होने के लिए अपने बच्चों को रोता भूखा भी लगता हुआ छोड़ दिया हो। मुझे इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, इसलिए जब भी महिलाओं के ज्ञानी होने की बात हुई है या ज्ञानी होने की तरफ उसके कदम बढ़े हैं, उसने अपना महिला होना पहले चुना है। मैं नहीं कह रही कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अपवाद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हुआ होगा, हो सकता है मेरे सामने नहीं आया हो, या मेरी नज़रों से, मतलब मेरी नज़रों के सामने अभी तक मैंने ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं इतिहास में जहाँ पे एक पत्नी के रूप में महिलाओं ने अपना घर छोड़ा है ना। उसके 2 सबसे ज़बरदस्त उदाहरण इतिहास में एक रही है अक्का महादेवी, एंड अदर वन मीराबाई जी, लेकिन तब वो विधवा हो चुकी थी और तब उन्होंने घर को छोड़ा था, तो उनको तो हम इस क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, बट हाँ अक्का महादेवी को हम रख सकते हैं। जब उनके ही पति ने उनको कहा कि या तो तुम्हें मुझे चुनना है अपने ईश्वर को, तब उन्होंने अपने इष्ट को चुना, उन्होंने भगवान शिव को चुना।